हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी डिस्क्रिप्टिव की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी टॉपिक पे कितना ही मुश्किल आ जाए एक जनरलाइज्ड वे से बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, और कौन कौन सी बारीकियों की आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी उस वीडियो में बताया है। इस वीडियो में सिर्फ मुझे ये दिखाना है कि जब मैं प्रेपरेशन करता था तो मैंने जो खुद एसेज और लेटर्स लिखे थे और उसमें क्या फॉर्मेट यूज़ होता है वो सब मुझे इस वीडियो में आपको दिखाना है। जो मेरे खुद के हैंड रिटन एसेज और लेटर्स थे वो आप देखेंगे और उससे आप ये पता लगाएंगे कि जो मेरा थॉट प्रोसेस रहता है डिस्क्रिप्टिव में वो कैसा रहता है, और वो चीज़ें मैंने जो लिखी है उसमें वर्ड लिमिट का कैसे ध्यान रखा जाता है, फॉर्मेट का कैसे ध्यान रखा जाता है, स्पेलिंग्स, एरर्स और जो भी बाकी बारीकियाँ होती है उसका कैसे ध्यान रखा जाता है, और एक ऐसे को अच्छा प्रेजेंटेशन हम कैसे दे सकते हैं जिससे हमारा डिस्क्रिप्टिव में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से 1-on-1 क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, तो लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में। और आगे बढ़ने से पहले IBPS PO मेंस के लिए 30 डेज़ के सारे टारगेट्स वीडियो सोल्यूशन के साथ क्विज़ की फॉर्मेट में भी, और साथ में डिस्क्रिप्टिव पेपर 25 सेट्स, ये आपको मिलेगा सिर्फ 99 में, जो कि बहुत ही मिनिमल प्राइस है। उस पर भी RKS 12 लगा के 12% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। तो आपको अगर कंसोलिडेटेड IBPS PO मेंस की तैयारी करनी है 30 दिन में, तो आप इस कोर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट एंड ग्रैब इट, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। हाँ जी, तो हम डिस्कस करेंगे एक फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। तो ये मेरा ही लिखा हुआ है जब मैं प्रेपरेशन कर रहा था उस टाइम का, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स और पेनिट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये पहला जो पैराग्राफ है ये इंट्रोडक्शन है, मैंने कोट से शुरू किया है और यहाँ पे सिंपल लिखा है कि डिजिटल पेमेंट रेफर्स टू कैशलेस पेमेंट। उसके बाद जो ये चीज़ मैंने लिखी है ये है बॉडी। ठीक है, ये दो पैराग्राफ मैंने बॉडी के लिख दिए, एक पैराग्राफ भी हो सकता है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि गॉन आर द डेज व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू, मतलब कि थोड़ा सा ज्ञान बांटा है जितना भी हो सकता है, और जितना मुझे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पता थे मैंने वो भी लिख दिया है। ये अगर आप इतना डिटेल में नहीं भी लिखेंगे, कुछ भी आपको जनरल अवेयरनेस आप इतनी पढ़ रहे हैं कुछ तो याद होगा, तो उसी के कारण मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसके बाद देखो प्रोज लिख दिए, कॉन्स यहाँ पे लिख दिए, ये प्रॉन्स लिख दिए। कॉन्स में लिख दिया कि साइबर अटैक और डाटा थेफ्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, और जब भी आप प्रो कॉन्स लिखो तो बीच में ये लाइन बहुत अच्छी लगती है, बट देयर इज़ अदर साइड ऑफ द कॉइन एज वेल। ठीक है, तो ये सब लिख दिया। ऑल्सो विदाउट अवेयरनेस इट इज़ हार्ड फॉर द फार्मर्स, तो ये मैंने एक और नेगेटिव चीज़ लिख दी, यानी कि कौन लिख दिया उसका। इसके बाद जो कंक्लूजन है, अभी मैंने सिंपल आपको बताया ना, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिख दिया, इफ़ यू यूज़ दिस टेक्नोलॉजी विद सम एडिशनल मेजर्स लाइक सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस campaigns for rural digital payment are going to bring a revolutionary transformation across the world। ठीक है, तो ये इतना सा ऐसे होता है, ये आप वहाँ नहीं लिख पाएंगे, या कोई खास बात है इसमें, नहीं ना। तो बस आपको ऐसे ही लिखना है, जनरलाइज चाहे कोई भी आ जाए। उसके बाद देखते हैं कि ये कौन सा लेटर है ये एक ऐसा लेटर है, ये है फॉर्मल लेटर। क्या लिखना, ब्रांच मैनेजर को लिखना है कि भाई अपने एरिया में KYC के बेनिफिट्स के लिए अवेयरनेस कैंप एक लगाओ। ठीक है, और ऐसे ही हमेशा आप है ना कोशिश करना है कि ये मतलब एग्जैक्ट ना लिखिए, और ये जैसे आप लिख सकते हैं ABC कॉलोनी, DEF सिटी एंड जो भी है पिन कोड लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये पहला क्या चीज़ है, ये है सेंडर्स एड्रेस, ये है डेट, ये है रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, जिसको आप लिख रहे हो। उसके बाद सर, उसके बाद सब्जेक्ट में आप बहुत एक ब्रीफ लाइन में आप पूरा बताएंगे कि किस चीज़ के लिए ये आप लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लिख देंगे कि मैं रवि शर्मा, सेविंग्स अकाउंट है आपके में, बट टू माई अटमोस्ट सरप्राइज मोस्ट पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ KYC एंड इट्स बेनिफिट्स। ठीक है, बॉडी में लिख दिया दे आर अनअवेयर ऑफ हाउ KYC कैन हेल्प देम। उसके बाद आपने बस फाइनल में ये लिख दिया। तो ये 150 वर्ड्स बहुत ईजिली आपके हो सकते हैं। आई वुड लुक लास्ट में ये बस कंक्लूजन में क्या लिखना है, आई वुड लाइक यू टू अरेंज कैंपेन फॉर माई लोकेलिटी सो दैट एवरीवन नो अबाउट KYC बेनिफिट। तो ये लिख दिया, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली रवि शर्मा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कोई फॉर्मल लेटर में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद ये कौन सा है, ये इसके बाद देखो ये भी एक फॉर्मल लेटर ही है जिसमें हमने एडिटर को लेटर लिखा है अबाउट मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, ये हो गया सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद ये सैल्यूटेशन और फिर सब्जेक्ट, और फिर ये देखो
हमेशा यही कहानी लिखनी होती है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर अटेंशन अबाउट दिस, आई हैव रिटन एन आर्टिकल अबाउट इम्पोर्टेंस। तो उस आर्टिकल को आप अपने उसमें अखबार में छाप दो, बस यही लिखा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये लिख दिया लास्ट में कि भाई मेरे को बहुत उम्मीद है कि आप पक्का लिख दोगे, आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू, तो योर्स फेथफुली रवि शर्मा, ठीक है। अपना नाम मत लिखना, वहाँ पे आपको आएगा कि आप ये हैं, आप ये हैं, ठीक है। और ये आ गया एक इनफॉर्मल लेटर। दो मैंने फॉर्मल लेटर आपको बता दिए, एक मैंने ऐसे बता दिया, और ये इनफॉर्मल लेटर है कि ये इनफॉर्मल लेटर में बस आपको रिसीवर्स एड्रेस, डेट और सैल्यूटेशन, ठीक है। उसके बाद 3 ये, पहला ये इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, ठीक है। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, ये देखो रटी रटाई लाइन पूरी। आई एम राइटिंग दिस लेटर, क्यों लिख रहे हैं ये बता दिया। फिर उसके बाद कि ये भाई एक्सीडेंट वगैरह काफ़ी हैं, थोड़ा बच के रहना। उसके बाद तो थोड़ा बहुत हमने लॉ के बारे में बताना है, क्योंकि मैंशनिंग इन न्यू चेंजेस, ठीक है। उसके बाद सो वी मस्ट फॉलो दिस रूल नॉट ओनली टू अवॉइड फाइन्स बट ऑल्सो टू इंश्योर अवर सेफ्टी, लॉट्स ऑफ लव, योर्स लविंगली RS, ठीक है। तो बस यही मैंने आपको दिखाना था, और मेरे हिसाब से आपने काफ़ी अब सीख लिया है कि जनरलाइज्ड वे में कैसे लिखते हैं। बाकी अगर आप एक प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करेंगे इसमें डिस्क्रिप्टिव में। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट है तो पूछ लेना और मेरे को बता देना आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो दैट्स इट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू इट। ऑल द वेरी बेस्ट।